जहन में एक सवाल आपके दिमाग में आता है कि नहीं आता है, वो ये है कि सैप शॉप में लोग बिजनेस में तो आते हैं, ज्वाइन करते हैं, कुछ समय काम भी करते हैं, कुछ इनकम भी करते हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि वो फिर बिजनेस को छोड़कर अपने निजी जीवन में चले जाते हैं? फिर से वही कहानी कि अपने काम, अपनी सर्विस में वो लग जाते हैं। ऐसे क्या कारण है? तो साथियों, एक स्लाइड के माध्यम से अपना विचार मैं व्यक्त करना चाहूंगा। मैं पढ़ रहा था पुस्तक एक, उस पुस्तक का नाम है सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड। अमीर बनने के कुछ सिद्धांत है। मैं सुबह 3:30 बजे सिद्धांत पढ़ा था 11वें नंबर का, और कुछ सवाल का जो जवाब है ना, वो पुस्तकें देती है। मेरे जीवन में तो बहुत सारे सवालों का जवाब पुस्तक देती है, साथ ही साथ अनुभव देती है। तो साथियों, इस सवाल का जवाब इस पुस्तक से मिला कि क्या कारण है कि हमारे इस बिजनेस में आने के बाद, कुछ पैसे कमाने के बाद, कुछ समय काम करने के बाद लोग अपने अपने फील्ड में वापस लौट जाते हैं। कितने लोग को ये सवाल का जवाब चाहिए? वो चैट में लिखेंगे, या उनके मन में भी आता है, या उनके टीम में भी ये हुआ है। क्योंकि छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण चीज है। साथियों, ये क्यों ऐसा होता है? कारण मैंने जो इस पुस्तक से समझा कि ये लोग का ना गरीब वाली माइंडसेट होती है, गरीबों वाली इनकी सोच होती है, गरीबी वाली इनका दिमाग ना बंधा हुआ रहता है। जैसे एक कहानी जो हमेशा मैं बताता हूँ, एक व्यक्ति को जेल हो गया था, बहुत लंबे समय तक काल कोठरी में था, और उसको फिर बाहर निकाला गया। तो उसको जो बाहर का धूप है, हवा है, खुला माहौल है, वो पसंद नहीं आया। वो बोला, नहीं नहीं नहीं, मुझे जेल में चलो, मुझे जेल में ले चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसी प्रकार जो गरीब सोच वाले लोग होते हैं, गरीब माइंड सेट वाले सोच के लोग होते हैं, जब सैफ साहब को बेहतरीन माहौल मिलता है, सम्मान मिलता है, ताली मिलता है, खुशी मिलता है, अच्छे लोगों का साथ मिलता है, तो ये माहौल उन लोग को रास नहीं आता, क्योंकि उनका सोच कई पीढ़ियों से, एक नहीं कई पीढ़ियों से गरीबी वाली सोच से बंधा हुआ होता है। ये सबसे मेन कारण है। और ये ना सीखना नहीं चाहती, ये बेचने की कला को सीखना नहीं चाहते। देखना शुरुआत में क्या होता है, ये लोग के सीनियर अपलाइन इनका सहयोग करते हैं पैसे कमवाने में, फील्ड में, और पैसे कमवाते भी हैं। ये लोग का बुलसआई, टेट्रा बुलसआई भी हो जाता है, लेकिन ये लोग फिर आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जब इनकी पारी आती सीखने की तो सीखना नहीं चाहते। ये दो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो मैंने सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड में सीखा है। अमीर बनने के दो सिद्धांत और गरीब रहने के दो सिद्धांत, वो क्या है? साथियों, जो गरीब लोग हैं ना, वो प्रदर्शन बराबर पैसे, कहना चाहिए वो लोग ना जितना समय देंगे उसका बदले में उनको पैसा चाहिए। उन लोग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या काम किए, कितने किए। मैं 4 घंटा काम करूंगा, मजदूर सोचता है मुझे 200 चाहिए। एक नौकर सोचता है, नौकरी वाला, मैं रोज के 8 घंटा काम करूंगा, रोज के 6 घंटा काम करूंगा, मुझे पैसे चाहिए। आपका नुकसान हुआ है, फायदा हुआ है, ये आप जानो। मैं सिर्फ प्रदर्शन करूंगा, काम करूंगा, टाइम दूंगा, मुझे पैसे चाहिए। और यही सोच होती है, माइंडसेट गरीब वाले की सोच होती है। और ये कुछ नया नहीं सीखना चाहते, जिंदगी भर एक कला से जिंदगी गुजार देंगे। जैसे मजदूर गड्ढा खोद रहा है ना, ईटा ढो रहा है, रेत ढो रहा है, तो जिंदगी भर एक ही कला और एक ही काम से पूरा जिंदगी गुजार देते हैं। ये होते हैं गरीब माइंडसेट के लोग। इसीलिए हमारे बिजनेस में नया सीखना, अच्छा कपड़ा पहनना, कुछ समय तक पहनेंगे, फिर वही दाढ़ी बना के घूमेंगे, वही पुराने कपड़े में, वही पुराने चप्पल में घूमेंगे। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने देखा है कि नहीं देखा कई अपने एसोसिएट लोग को? ये गरीब वाली माइंडसेट है। जैसे पता है, एक और कहावत है, सुअर को जितना भी नहला धुला कर ना अच्छे जगह हम रख दो, वो साला जाके लौटेगा तो कीचड़ में ही। ये हमने नहीं, बुजुर्गों ने बनाया है। तो ऐसे कई गरीब सोच के लोग होते हैं, हम इतना अच्छा उनको तैयार करते हैं
कि उनको हम बदलाव करते हैं तो उनके पहचान, उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी, दोस्त यार भी पहचान, अरे मनोज तू भाई, अरे बेहतरीन दिख रहा है यार। लेकिन कुछ समय बाद वही मनोज फिर उनके साथ मिल जाता है पहले जैसे। तो अब हाँ, एक छोटा सा स्लाइड और है इसी विषय पे। जो गरीब लोग होते हैं ना, वो निश्चित दिन के या महीने का पैसा चाहते हैं, बस यही उनकी सोच होती है। निश्चित पैसा चाहिए, चाहे दिन का हो, हफ्ते का, महीने का। जितने लोग आपके आसपास या फॉलो पे मिलते होंगे ना, जो महीने का पैसा पाते हैं, रोज का पैसा पाते हैं, हफ्ते का पैसा पाते हैं, ये समझ लेना ये गरीब माइंडसेट के लोग हैं। और हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इनको अमीर माइंडसेट में बदलना। अमीर माइंडसेट वाला क्या करता है पता है? परिणामों के आधार पर भुगतान चाहता है। भैया मैं काम करके दूंगा, मैं रिजल्ट दूंगा, तब मेरे को पैसा देना। ऐसा नहीं है कि मैं महीने भर ड्यूटी करूं, कुछ नहीं। ऐसे कई सरकारी विभाग में लोग हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ ताला चाबी गेट का घुमा रहे हैं। हाँ, गेट खोलते हैं, ताला चाबी, बस पैसा ले रहा है। वो तो 15 दिन में, मतलब महीने 15 दिन गेट का ताला खोलने जाता होगा। ऐसे भी लोग हैं पैसा लेने वाले। तो गरीब लोग ना परिणाम के आधार पे भुगतान नहीं चाहते, वो समय के आधार पे भुगतान चाहते हैं। मैं 30 दिन दिया, मैं 2 दिन दिया, मैं 1 हफ्ते दिया, मुझे इतना पैसा दो। काम हुआ नहीं हुआ, फायदा आपका हुआ है वो नहीं, मैं नहीं जानता। एक कहानी है छोटा सा, मैं आप लोग को ये समझाना चाहता हूं कि बाकी लोग की सोच क्या है वो छोड़ो, आप अपना सोच बदलो। परिणाम के आधार पर ही भुगतान की अगर आप सोच रहे हो तो आप अमीर व्यक्ति की श्रेणी में आते हो। भले आप अमीर पैसे से नहीं हो, लेकिन सोच से अमीर हो। और जो आदमी सोच से अमीर है, एक दिन पैसे से अमीर बन ही जाता है। परिणाम के आधार पे भुगतान कैसे? जैसे एक लड़की थी, वो एक बड़े बिजनेसमैन के पास गई और बड़े बिजनेसमैन के पास जाके उन्होंने बात किया कि सर मुझे महीने के 50,000 चाहिए। बिजनेसमैन, भाई बिजनेसमैन है तो यूं ही नहीं हुआ होगा। बोला ठीक है। तो बिजनेसमैन बोला कि इसके लिए तुम क्या करोगे? तो बोली कि सर मैं रोज 8 घंटा ड्यूटी करूंगी। तो बिजनेसमैन बोला नहीं, आप एक काम करो, रोज मुझे, ठीक है, आप कम से कम 5,000 कमा के दो। आप महीने का 50,000 ले। बढ़ गई, नहीं नहीं मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, मैं कमा के आपको नहीं दूंगी। बोले आप रोज नहीं दे सकते तो महीने का 1.5 लाख होता है, रोज का 5,000 मतलब महीने का 1.5 लाख। तो आप महीने का 1.5 लाख के लायक परिणाम दे दो आप मुझे, मैं आपको 50,000 भुगतान कर दूंगा। बोले नहीं नहीं मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, मैं रोज 8 घंटा दूंगी, आपके ऑफिस में रहूंगी, फील्ड में जैसा आप मुझे काम देंगे मैं करूंगी, रिजल्ट की गारंटी मैं नहीं देती। तो बिजनेसमैन क्या बोला पता है? आई एम सॉरी मैडम, मुझे आप जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं, आप जा सकते हैं। फिर उसने वैकेंसी दिया था, दूसरा एक युवा आया। उस युवा को बोला तुम कितना चाहते हो? तो सर मैं 1 लाख महीना चाहता हूं। बोले इसके बदले में आप क्या कर सकते हो? तो युवा बोला मैं आपको रोज 10,000 कमा के दूंगा। बिजनेसमैन कुछ नहीं सोचा, डन। अब बोला आप कमा के नहीं दिए तो सर मेरा हर रोज का जितना माइनस होगा, लगभग 3,500 होता है, 3,500 आप मुझे मत दीजिएगा। जब मैं आपको कमा के दूंगा, जिस दिन महीने में अगर 10 दिन कमा के दूंगा, 10,000, एक दिन का 10,000 तो 1 लाख दूंगा, आप मेरे को रोज का 3,500 के हिसाब से आप भुगतान कर देंगे। वो लगभग होगा 12,000 के आसपास, एक राउंड फिगर में लेकर चल रहा हूं। आप मुझे उतना भुगतान करना, ज्यादा मत करना। मतलब सीधा सीधा उन्होंने क्या, किस पे काम किया? परिणाम पे। और जिंदगी में आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की उन्नति करना चाहते हैं, तो आप समय कितना लगा रहे हैं इस पे कभी मत बात कीजिएगा। आपने परिणाम कितना दिया उस पे आप बात करिएगा। समय कितना फॉलोअप किए, कितना आपने गली मोहल्ले घुमा, कितना दिन रात घुमा, उस पे कभी सीनियर से चर्चा मत कीजिएगा। आपने कितना क्लोजिंग किया, कितना डिग्री लिया, उस पर बात करिएगा। और कंपनी आपको कितना समय काम करते हैं, सिर्फ सब इसका पैसा नहीं देती। कंपनी आपको पैसा देती है कि आपने कितना रिजल्ट, कितना क्लोजिंग और कितना सेल कंपनी में भेजा है। और यही चीज बहुत सारे
एसोसिएट लोग नहीं जानते और बिजनेस क्या बोलते हैं, मैं तो यार 4 साल से था, मैं तो 5 साल से था। अरे कुत्ते कमीने, जो 4-5 साल से था तो तू रिजल्ट कितना दिया, सेल कितना लाके दिया है? पर्सनल काम में बिजी था, शादी में बिजी था, बच्चे पैदा करने में बिजी था, त्योहार मनाने में बिजी था, मेला जाने में बिजी था, बीमारी का बहाना बना के बिजी था। अब बोलता 10 साल दिया, 5 साल दिया, 2 साल दिया। तुमने फील्ड में कितना समय दिया? और फील्ड में भी समय की गिनती नहीं होगा। तुमने परिणाम और रिजल्ट कितना दिया उसकी बात कर। अगर तूने रिजल्ट दिया, परिणाम दिया है, तो उसे कंपनी पैसा नहीं दिया है, तो हम गलत और हमारी कंपनी गलत है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने रिजल्ट लाके दिया है, परिणाम लाके दिया है, लेकिन कंपनी ने आपको भुगतान नहीं किया है? नहीं हुआ है। गरीब लोग की सोच क्या रहती पता है? गरीब लोग का सोच रहता है नौकरी मिल जाए। ये लोग सीधा सीधा कहने का मतलब है नौकर बनने के लिए ना पागल होते हैं। वही बात है, नौकरी अच्छा लगता है, सर्विस बोल दी अंग्रेज की औलाद है, और नौकर अच्छा नहीं लगता, बड़ी मात्रा लगा दी है नौकरी। तो ये गरीब लोग की सोच है, फिक्स आमदनी, बिना कुछ किए, फिक्स समय देके पाना चाहते हुए गरीब है। अब आप चैट में लिख के बताइए कि आप अमीर हैं कि गरीब है। पैसे से अमीर बात नहीं कर रहा हूं। दुनिया में याद रखना, सबसे पहले अमीरी होती है सोच और दिमाग से। तो ये सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड ने जो 11 फायदा मेरे दिमाग की घंटी तो खोला कि मैं लोगों को कैसे बताऊं कि रिजल्ट सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे खेम जी लिख रहे हैं, सूरज जी लिख रहे हैं, ठीक है, श्वेता जी रहे अमीर अमीर अमीर। तो अमीर की सोच क्या है? परिणाम कितना दे रहे हो, इस पे फोकस करना, क्योंकि परिणाम के आधार पे भुगतान अगर मिल रहा है उसके आप हकदार हो। समय कितना दे रहे हो, काम कितना कर रहे हो, इस पर दुनिया कुछ नहीं आपको पुरस्कार या भुगतान देगी। याद रखना। और दुनिया का सबसे अच्छा अगर कोई सेक्टर है, अगर आपने चुना जिसमें आपके परिणामों पे भुगतान मिलता है, मतलब आप अमीर की ओर बढ़ रहे हैं। वो लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाते जो समय के आधार पर, काम के आधार पर भुगतान पाना चाहते। इस पर मैं एक बार और बहुत अच्छे से चर्चा करूंगा। अब हम चर्चा करते हैं क्लोजिंग के सिद्धांत। अमेजिंग, फैंटास्टिक सिद्धांत है जो मैं लेकर आया हूं। और कुछ सिद्धांत है, हम 40 मिनट तक साथ रहेंगे, जितना सिद्धांत पूरा हो सके हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। क्लोजिंग, द सीक्रेट ऑफ क्लोजिंग द सेल। सेल के फील्ड में क्लोजिंग करने के महान रहस्य क्या है? और ये रहस्य अपने आप में अद्भुत है। इनमें से कई रहस्य, कई सीक्रेट को आप यूज करते होंगे, इस्तेमाल करते होंगे, मैं सिर्फ उनको नाम दे दिया। और इसलिए बार बार फॉलोअप की ट्रेनिंग हो रही है, बार बार क्लोजिंग और सेल की ट्रेनिंग हो रही है, ताकि आपको रिमाइंडर हो। बार बार जैसे हमें कोई प्रश्न उत्तर याद नहीं होता तो हम फिर से रिवीजन करते हैं ना, परीक्षा का टाइम होता तो और रिवीजन करते हैं। तो बार बार सेल की बातें, सेल की बातें, सेल की बातें होगी ना, तो आपका रिवीजन होगा, क्लोजिंग करने में आसानी हो जाएगी। और वही बात है भैया, दुनिया का बम फोड़ लो, लेकिन एक्चुअल में पैसे तो आते हैं क्लोजिंग से ही आते हैं। इसलिए क्लोजिंग का सेशन मैं लेकर आया हूं। तो सबसे पहला जो क्लोजिंग का नियम है उसको कहते हैं बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग। डॉलर में जिस बापू का फोटो है उसका नाम है बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग। दुनिया के सबसे महान राष्ट्रपति में से एक राष्ट्रपति है जिसके डॉलर में फोटो, और तब से फोटो है, आज तक फोटो हटा नहीं। जैसे इंडिया महात्मा गांधी जी का फोटो है ना, वैसे वर्ल्ड में जो डॉलर है उसका फोटो चलता है बेन फ्रैंकलिन का। गरीबी से इन्होंने अमीरी की सफर शुरुआत किया, उन्हीं के द्वारा ये दिया गया सिद्धांत है क्लोजिंग के। आप करते होंगे, 2 हिस्से में एक कॉलम खींचिए डायरी में, एक हिस्से में फायदे लिखिए, एक हिस्से में नुकसान लिखिए। आपने किसी को प्लान दिखाया, बस ये दिमाग सेट करके जाओ आप कि लोगों को मैं बेहतर अवसर देने जा रहा हूं, लोगों की जिंदगी बदलने जा रहा हूं, लोगों की तकलीफों को दूर करने जा रहा हूं। बेहतर अवसर, जिंदगी और तकलीफ लिख सकते हैं आप चाहे। माइंड सेट करके बैठिए। और मैं हमेशा कहता हूं, भगवान से प्रार्थना करिए, जोर जोर से प्रार्थना कर, वही सुन ले। हे भगवान, मुझे शक्ति देना, ताकत देना कि इस व्यक्ति की तकलीफ को, दर्द को मैं दूर कर सकूं, एक बेहतर अवसर दे सकूं, ऐसा मुझे शक्ति देना, और मदद करना कि मैं इसकी मदद कर सकूं। धन्यवाद। ऐसा करके प्रार्थना करके बैठो, और मुझे आप पे भरोसा है ईश्वर। तो एक तरफ फायदे लिखो, एक तरफ नुकसान लिखो।
पूरा प्लान समझा दिए, फिर भी वो मना कर रहा है, फिर भी वो क्वेश्चन कर रहा है, फिर भी वो टाल मटोल कर रहा है। बोलिए सर, आपने सारा चीज सुना, देख बहन तू सब चीज सुनी, आप ये बताओ कि इसमें क्या नुकसान है, मैं लिखते जाता हूँ, क्यों आप नहीं करना चाहते, क्यों ये आपको कठिन लग रहा है, क्या इसमें आपको हानि हो सकती है, बताइए। फ्री होके आप करो या ना करो अलग बात है, आप नुकसान बताओ और फिर उस नुकसान के इधर लिखते जाए, इधर आप फायदे लिखते जाइए। और कई बार ये क्वेश्चन पूछेंगे ना, कई लोग झूठे होते, ये दुनिया क्या है, झूठी है, रिश्ते झूठे हैं, लोग हमदर्दी झूठे रखते हैं। सच्चाई तो पता चलता है कौन आपके रिश्तेदार है, कौन आपके हितैषी है, कब पता चलता है, जब सैफ साहब का प्लान दिखाते हो, तरक्की उन्नति और भारत के आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत करने के लिए, लोगों को सबल बनाने के लिए आप प्लान दिखाते हैं, तब उनकी सच्चाई पता चलती है कि वो आपके कितने अपने हैं। किसी व्यक्ति को चेक करना है ना, वो आपको कितना पसंद करता है, सैफ साहब का प्लान दिखा दो। मना कर दिया तो समझ लेना झूठा दिखा रहा है, अगर आपके साथ आता है ना, वो अलग मैटर है, कितना करेगा क्या करेगा, ये समझना सच मायने में हर सुख दुख हर समय आपके साथ एक खड़ा रहे। तो अगर आप पूछोगे ना नुकसान क्या क्या है, कई लोग ना क्योंकि झूठे हैं, ये लोग बताएंगे नहीं, ये लोग बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे। तो आप बोलना, चलिए मैं आपको बताता हूँ नुकसान क्या हो सकता है। 10 शेयर आपका जाएगा। आप ये देखो 10 शेयर में आप भगवत गीता ला रहे हैं, जो कई 10 शेयर की लड़ाई और बीमारी को आपसे बचा सकता है। नुकसान क्या है, अगर कोई और प्रोडक्ट ले रहा है, कम का ले रहा है, 2000 5000 का ले रहे हैं, आप 5000 बचा के आप डॉक्टर को 25,000 तो दे सकते हैं, इलाज के लिए दे देंगे आप। तो 25,000 बनाने के लिए आप नॉनी प्रीमियम लीजिए ना, क्यों आप खर्च करना चाहते हैं 25,000 और 5,000 सिर्फ बचा रहे हैं। जो भी प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग में जोड़ के बताइए क्या नुकसान हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस में आप जितना लगा है पैसे नहीं आएगा ना, फायदा क्या है, लाभ क्या है, मैं आपका साथ दूंगा। 100 लोग से मिलाना, 3 महीने के अंदर नहीं आएगा तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। दम से बोलिए ना, इस बात को पिछले सेशन में बताया था। नुकसान क्या हो सकता है, कंपनी भाग सकती, बंद हो सकती है। चल, फायदा कंपनी बंद होगी, भागेगी ना, मैं जितना लगाई है उतना पैसा वापस करूंगा। तो आप ऐसे करके 10 फायदे और 10 नुकसान लिखिए। वैसे 10 नुकसान नहीं लिख पाएंगे, 5 से ज्यादा नुकसान कोई आपको बता नहीं पाएगा ना, आप खुद लिख पाएंगे, लेकिन फायदे जितना हो सके 10 या 10 से अधिक आप लिखिए। ये सबसे, क्योंकि देखिए आदमी इतना ज्यादा निगेटिव माहौल में और गरीब माहौल में है ना कि वो स्वीकार ही नहीं कर पाता। पता है 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, कंपनी इतना पैसा नहीं दे सकती, पहले लोग प्रकार के लोग बोलते हैं, और दूसरे लोग क्या बोलते हैं, इतना पैसा कैसे दे रही है। आप मेरे कहने का समझो, एक व्यक्ति पूछता है कंपनी इतना पैसे कैसे दे सकती है, मतलब बहुत पैसा दे रहा है ऐसा करके। और दूसरे प्रकार के लोग बोलेंगे कंपनी इतना कम पैसे देती है। तो ऐसे करके ना हर प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। तो गरीबी में इतने ज्यादा रहे कि अमीरी स्वीकार नहीं हो पाता। ये सबसे पहला तरीका है बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग। दूसरा तरीका है साइलेंस क्लोजिंग। साइलेंस क्लोजिंग ना प्रेशर बनाने के एक सबसे अच्छा तरीका है। पूरा प्लान दिखा दो, पूरा प्रेजेंटेशन दिखा दो, और फिर साइलेंट होके आप अपनी उंगली को सिर में रखो और उसको देखते रहो ऐसा करके, और उसको बोलो सर फॉर्म आप भरेंगी कि मैं, और उसको बोले दो साइलेंट रहो। सर एटीएम से जाके कैश देंगे, ठीक है, कि अभी घर में रह के कैश देंगे, और चुप हो जाओ, उसको देखते रहो। सर फॉर्म आप भरेंगे कि मैं भरूं, आप चुप होके देखते रहो। माहौल को एकदम शांत रहने दो। जो शांत माहौल है ना, वो ये सोचता है कि मुझे कुछ बोलना है, और बोलना है तो पॉजिटिव ही बोलना है। सर अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा, साइलेंट हो जाओ। तो ये साइलेंट क्लोजिंग है। ये साइलेंट क्लोजिंग ना 1 मिनट से लेकर 10 मिनट तक जा सकता है। इससे बहुत प्रेशर बनता है, और आदमी झूठ बोलने के बारे में भी ना सोचता है तो झूठ नहीं बोल पाता है। ये भी एक तरीका है, इस्तेमाल करके देखिएगा। और आंखों से आंखें मिला के बात करिएगा, आंखें नजरें नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक तरीका है। इस तरीके में हमेशा एक कहानी बताता हूँ। एक बच्ची थी,
उसकी माँ काम करती थी, झाड़ू पोछा खाना बनाना। उसकी माँ ने उस बच्ची को भेजा कि जा 100 रुपए मांग के आना बगल वाले अंकल से, वो हमें काम करती हूँ, अभी मेरा तबियत खराब है। वो बच्ची की 5 साल की, और वो जो आदमी था वो गार्डन में काम कर रहा था। जाके बोली कि अंकल अंकल मम्मी ने 100 रुपए मंगाया है। वो काम कर रहा था झाड़ी वाड़ी में, बोला चल चल बाद में आना, अभी मैं काम कर रहा हूँ। फिर वो बच्ची से सामने चली गई, बोली मेरी मम्मी ने 100 रुपया मंगाया है, और चिल्ला के बोली। वो थोड़ा सा इरिटेट हो गया, नाराज हो गया, बोला समझ नहीं आया बात, जब बोला ना मैं बाद में दूंगा, तू जा भी यहां से। फिर उससे सामने चली गई, अब बोली मम्मी ने 100 रुपया मंगाया है। वो आदमी पलट के देखा तो वो घूर के ऐसा करके देख ली, कंधे कमर में हाथ रखे बच्ची उसको घूर के। वो इंसान बड़ा अकचका गया कि ये कैसी बच्ची है, मना करो फिर भी एकदम से बात कर रही है। बोला बोला तेरे को समझ नहीं आता, मारूंगा तेरे को, चल भाग यहाँ से, बाद में पैसे दूंगा, बोल रहा हूँ ना मैं बिजी हूँ। फिर और 2 कदम आगे, फिर घूर के बोली मम्मी ने 100 रुपये मंगाया है, मैं नहीं जाऊंगी, दो। एकदम चिल्ला के, एकदम कॉन्फिडेंस, आंख से आंख मिला के। वो आदमी एकदम अकबका गया और डर गया, जेब से 100 रुपए निकाल के दिया, और उस दरमियान वो किस मनोभाव से दिया बाद में उसको समझ ही नहीं आया। कॉन्फिडेंस, अगर आप साइलेंट रह के आदमी को गौर से देखते हो जैसे शेर हिरण को देखता है ना, तो आदमी का दिमाग ना पॉजिटिव ही सोचेगा, नकारात्मक नहीं सोच सकता। साइलेंस क्लोजिंग में बहुत बड़ी ताकत है। आप क्वेश्चन करो, बॉल को उसके पाले उसके हाथ में दे दो और चुप हो जाओ। जैसे वेलकम पिक्चर में आखिरी के सीन में बॉल का खेल खेलते हैं ना, सेम वैसे ही ये साइलेंस क्लोजिंग बहुत काम करता है। अब एक है रिवर्स क्लोजिंग। अब देखना, ये जो गरीब सोच के लोग होते हैं ना, गरीबी माहौल में इतना रहते हैं ना कि ये पॉजिटिव बात करते ही नहीं, पॉजिटिव क्वेश्चन ही करते ही नहीं है, ये हमेशा निगेटिव। हम अर्दू नहीं बनिस तो, पैसा नहीं रहेगा तो, हम नहीं कर पाएंगे तो, समय नहीं है तो, ऐसे करके ये देखना, आप अगर 10 बात बोलेगी जुबान से तो 9 बात और पौने 10 बात, मतलब 9.99% बात इनका निगेटिव ही रहेगा। 10 में से एक बात भी पॉजिटिव नहीं बोलते। अब ये रिवर्स क्लोजिंग है, और ये टेढ़ी खीर होता है। इनको जैसे बोलते हैं ना, घी को निकालना है तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है, अगर डब्बे से घी निकालना है, ऐसा कुछ बोलते हैं कहावत। तो निगेटिव प्रश्न पूछने वाले से कैसे निपटे, ये है रिवर्स क्लोजिंग। तो इस दरमियान 2-3 तरीका है। पहला, वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है ना, 3 है सिद्धांत, लिखते जाइए। वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है ना, तो रिवर्स में आप उससे प्रश्न पूछिए, पहला सिद्धांत। ठीक है, जैसे वो बोल रहा है अरे यार मेरे पास तो पैसे नहीं, आप करते क्या है? जवाब नहीं दिए, आप करते क्या है? सर्विस करता हूँ, टीचर हूँ। कितने सालों से? वही 7 सालों से। कितना सैलरी है? 45,000। कितना बचाते हैं? कहाँ बचता है, 2-3 हजार बच गए, बहुत बहुत है। तो क्या जिंदगी भर ऐसे गुजारना चाहते हैं? अब वो आखिरी में बका जाएगा। तो रिवर्स हो गया, वो आपको उलझा रहा था, आप उसको उलझा दिए। सर क्या सर, आप जैसे समझदार व्यक्ति जब चक्र में फंसे हैं, नौकरी के गरीबी सोच के चक्र में फंसे, सर मैं आपको निकालना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप गरीब है, ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं, सोच नहीं है सर। एक बार लगाइए 10,000, हमारे साथ एक सिद्धांत, एक सिस्टम में काम करिए, रूल्स फॉलो कीजिए, 100% कामयाब। और मैं आपको बता दूं, जो भी व्यक्ति सेफ्स ऑफ बिजनेस में आके इसके नियमों को पालन करेगा, हो ही नहीं सकता वो फेल हो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सिद्धांत बहुत छोटे छोटे, जिसको मैं किसी और सेशन में बताऊंगा। छोटा मोटा सिद्धांत, ट्रेनिंग में जाएगा, लिस्ट बनाएगा, लोगों से मिलाएगा, मीटिंग्स में आएगा, और वही काम जो उसके साथ हुआ खुद करेगा अपने जूनियर के साथ। तो कैसे नाकामयाब होगा? हो ही नहीं सकता। एकदम सिंपल फार्मूला है कि स्टूडेंट है, रोज स्कूल जाएगा, होमवर्क करेगा और पढ़ाई लिखाई करेगा और अपने लिए टाइम टेबल बनाएगा, हो ही नहीं सकता वो फेल हो ही नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत फेल नहीं कर सकती भाई। तो वही तो रिवर्स क्लोजिंग क्या है? पहला सिद्धांत, क्वेश्चन पूछना।
दूसरा सिद्धांत है पॉजिटिव बात करना। अगर क्वेश्चन नहीं कर रहे ना तो हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक बात करो, निगेटिव बात कर रहे हैं ना, सकारात्मक बात करो। दूसरा है भाई आप इस बिजनेस करोगे तो आपको सम्मान मिलेगा, इस बिजनेस को करोगे बड़े बड़े होटल में ट्रेनिंग मिलेगी, इस बिजनेस को करोगे तो फ्लाइट की यात्रा, इस बिजनेस को करोगे तो इंडिया घूमने को इस बिजनेस करोगे तो विदेश यात्रा मिलेगा, इस बिजनेस को करोगे तो भाई घर बना सकते हो, इस बिजनेस को करोगे तो स्कूटी बाइक कार ले सकते हो, इस बिजनेस को करोगे तो यार आप इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ सकते हो, इस बिजनेस को करोगे तो पैसे भी कमा सकता है, इस बिजनेस को करोगे भगवान ना करे आपको कुछ हो गया परिवार को पैसा आएगा। ऐसे करके पूरा का पूरा पॉजिटिव बात। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, सीनियर को लाओ, सीनियर को कॉल करो आसपास है, या बोलो कि ठीक है सर हम अगली बार आएंगे तो और चर्चा करेंगे। ये आखिरी तरीका है, सीनियर को लाओ। या आप निपट रहे सीनियर चुपचाप बैठा है तो उसको बोलो सर अब आप इसको डील करिए। ये तीन तरीका है। पहला तरीका क्वेश्चन करो, दूसरा तरीका है पॉजिटिव बात करो, और तीसरा तरीका है सीनियर से या फोन से। अगर आपके पास नहीं है सीनियर तो फोन से बात कराओ। देखो सचिन तेंदुलकर इतना महान बल्लेबाज क्यों है? क्योंकि उन्होंने दुनिया के सबसे महान बॉलर जो रिवर्स स्विंग करते थे उनको खेला है। रिवर्स स्विंग बहुत सारे लोग करते थे, वेंकट प्रसाद भारत के थे जानते होंगे, वकार यूनिस, वसीम अकरम, आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है, कर्टनी वास, ये सारे लोग क्या करते थे? रिवर्स स्विंग करते थे। कर्टनी ब्रूस, शोएब अख्तर, मुरलीधरन, शेन वार्न, ये सारे लोग क्या करते थे? रिवर्स स्विंग करते थे साथियों, रिवर्स स्विंग। और रिवर्स स्विंग करते थे, और इन सारे जितने महान बल्लेबाज है ना, ये सब बल्लेबाज को कम हाइट का सचिन तेंदुलकर खेल के सेंचुरी मारता था। जो रिवर्स स्विंग को खेल लिया ना, क्रिकेट की भाषा में रिवर्स स्विंग कैसा होता पता है? टप्पा कहीं और खा रहा है, वो जा कहीं और रहा है, रिवर्स हो जाता है। हम सोच रहे हैं टप्पा खाए सीधा निकलेगा, नहीं, वो तिरछा निकल गया, पैर के नीचे से निकल गया, साइड से निकल गया, बोल्ड मार दिया, कट मार दिया, बैट और कैच और या बोल्ड हो गया। इसे कहते हैं रिवर्स स्विंग। जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जो सेफ शॉप में रिवर्स स्विंग को खेल लिया, झेल लिया, उससे क्लोजिंग निकालिए, वही डायमंड बनता है। कितने लोग रिवर्स स्विंग को अब अच्छे से खेलेंगे? आप पहले भी खेलते थे, वो चैट में लिख के बताएंगे, मैं आपको चैट को जरूर रीड करूंगा। तो साथियों ये सबसे बड़ा टेक्निक है, इससे घबराना मत। मैं हमेशा बोलता हूं लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं मतलब निगेटिव नहीं पॉजिटिव हो रहे हैं, वो पॉजिटिव है। जैसे हेमलाल जी लिख रहे हैं, सूर्य पैकरा जी लिख रहे हैं, रविंद्र कुमार जी, सरवण जी, झम्मन जी, तो ये रिवर्स स्विंग को खेलना है भाई, सचिन बनना है। श्वेता वर्मा जी है ना, तीनों तरीका को हमें इस्तेमाल करना है। तो साथियों छोटा छोटा चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर अगला जो क्लोजिंग का पॉइंट है वह पॉइंटेड क्लोजिंग। फावड़ा देख रहे हैं ना, फावड़ा सही तरीके से अगर खुदाई करोगे तो एक जगह बहुत गहरा गड्ढा खोद सकते हो। लेकिन फावड़ा आपके पास है जगह जगह, जैसे 100 फीट का गड्ढा खोदने के लिए आपको बोला गया है। बोला एक आदमी ने एक मजदूर को, भाई तू जा मेरे खेत में 100 फीट गड्ढा खोदना, तब पानी निकल जाएगा। वो आया और वो कमबख्त क्या किया पता है? वो 10 जगह 10-10 फीट खोद दिया, और मालिक के पास बोला, मालिक, वही गरीब सोच वाला, पैसा दो। बात हुई थी 100 रुपया में, बोला ठीक है 100 फीट गड्ढा खोद दिया, बोला हाँ खोद दिया हूं, चल दिखा। मतलब पहले पूछा पानी निकला, बोला नहीं निकला है। कमबख्त, कैसे गड्ढा खोदा है, 100 फीट खोद दिया फिर भी पानी नहीं निकला, चल दिखाना। अब मजदूर के साथ गया मालिक, बोला ऐसे पैसे नहीं दूंगा, पहले देखूंगा। अब देखा 10 जगह 10-10 फीट का गड्ढा खोदा, उसको जोर से डांटा, ये क्या किया है, ऐसे में पानी थोड़ी निकलेगा, एक जगह में 100 फीट खोद। बोला अरे ये तो मेरे को पहले बताया नहीं है। बताना क्या, तो कॉमन सेंस की बात है। बोला कोई दिक्कत नहीं मालिक, अब खोदता हूं। 100 फीट एक जगह खड्डा खोदा, और 100 फीट के पहले ही पानी निकल गया, 90 के आसपास में। बोला मालिक पानी निकल गया, ले अब तू 100 नहीं 200 ले ले। खुश होके, चल 100 पहले क्या हो गया, 10-10 फीट भले ही खराब खोदा था, लेकिन पानी आ गया, मैं खुश हूं, ले 200। यही क्लोजिंग है, पॉइंटेड क्लोजिंग। हम लोग बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं, हम लोगों के कमजोर बिंदु को नहीं पकड़ पाते, और पकड़ लिए तो छोड़ देते हैं। कोई ऐसा पॉइंट
जिसको लेकर बार बार याद दिलाया जाए और हम उसको एग्री कर ले अपने बिजनेस में लाने के लिए। ये है विशेष पॉइंट है, बेहतरीन पॉइंट है। एक जगह पे आप पड़े रहें, एक बिंदु पर डटे रहें जब तक कि सेल क्लोज ना हो जाए। जैसे एक व्यक्ति है, उसके बच्चे हैं, मान लो 2 बच्चे हैं, उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता है। आपने इंट्रोडक्शन में पूरा परिवार का बैकग्राउंड, उसका इनकम, बाकी बायोडाटा कलेक्ट किया था। अब आप बता रहे हो सेफ साहब ये है, वो मिलेगा, ये मिलेगा। नहीं, ऐसे में डीडी नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा डीडी मिलता है इमोशन और लोगों के अंदर के वो भाव को पकड़ के जिससे वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रेम करता है। इमोशन, प्रेम वाला इमोशन। अपने बच्चों से हर माता पिता बहुत प्रेम और स्नेह करते। उसको बोलिए आप कि सर आप अपने बच्चे को चाहते हैं डॉक्टर बनाना, नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जैसा आपने अपनी इनकम बताया है ना, उस इनकम से डॉक्टर छोड़ो सर, आप वार्ड बॉय और कंपाउंडर भी नहीं बना पाएंगे। क्षमा करने, अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं सीधा सीधा आपसे कहना चाहूंगा, आप अपने बच्चे से प्रेम नहीं करते, इसको झूठा दिलासा दे रहे हो। और यकीन ना हो तो आज से ये बच्चा जब 18-20 साल का होगा तो आके मिलेंगे, क्योंकि आपने इसके लिए व्यवस्था नहीं किया, ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि आपके पास इतने पैसे आ पाए। और मैं एक व्यवस्था, एक बहुत अच्छा अवसर लेके आया हूँ। तो सर आप 10,000 के लिए इसको मना कर रहे हैं। 10,000 में आपके बच्चे की पढ़ाई रुक नहीं जाएगी। इस 10,000 में आपके पास मौका रहेगा रोज का 10,000, हफ्ते का 10,000, महीने का 10,000 और घंटे का 10,000 कमाने का। आप बता दो आपकी जॉब के मौका देगा क्या? और मुझे बहुत शर्म आ रही है आप जैसे पिता से बात करके। जो बात करना है ना उसी पॉइंट में अड़े रहो यार। बार बार उसको इमोशन, उसकी इमोशन को जगाओ, उसके प्रेम को जगाओ। देखिएगा सेल कैसे निकलता है। मतलब मजदूर जैसे एक जगह गड्ढा खोदा ना, आप ही एक पॉइंट में अड़े हैं। दूसरा एक और उदाहरण, जैसे नई नई शादी हुई है पति पत्नी का, तो उसको बोलिए सर आप और मैं दोनों एक दिन तो लुढ़कने ही वाले हैं, दुनिया से जाने वाले। ये तो यथार्थ है, तो सच्चाई है, तो श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है भगवान कृष्ण द्वारा। और आज तक जो जन्म लिया है धरती पे, मृत्यु लोक पे, तो गया है ऊपर। ऐसा आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? मैं तो व्यवस्था कर चुका अपने परिवार के लिए कि आप ना रहे तो भी आपके परिवार वाले को दुख तकलीफ और परेशानियां ना हो। सर हमारे व्यवसाय में, सैफ साहब में ऐसे कई परिवार हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनके परिवार को पैसे आ रहे हैं। श्याम सुंदर जी, वो जब थे 1,00,000 महीने आते थे, आज उनके परिवार को 8,00,000 महीने आ रहे हैं, सॉरी 8,00,000 हफ्ते आ रहे हैं, 24,00,000 महीने आ रहे हैं, 8 चौक 32,00,000 महीने आ रहे हैं, टोटल 32,00,000 महीने लगभग आ रहे हैं। हर्ष वस्त्रकार जी थे, आज वो नहीं है, उनके पिताजी को हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए आ रहा है। ऐसे एक नहीं ढेर सारे एग्जाम्पल है सर। तो अपने लिए नहीं तो अपनी बीवी के लिए सोचिए, अपने परिवार के लिए सोचिए, अपने माता पिता के लिए सोचिए। और साथियों एक सच्चाई बता दूं, भारत के अधिकतर घरों में एक व्यक्ति कमाने वाला होता है, खाने वाले 4 या 5 होते हैं। और ये आंकड़ा 85% परिवार ऐसे ही है। और एक व्यक्ति की डेथ होती पूरा परिवार रोड में आ जाता। अगर आपको ऐसे परिवार फॉलो पे मिलते हैं तो आप साथियों इसी पॉइंट पे डट जाइएगा। इससे अच्छा कोई पॉइंट मिल ही नहीं सकता। डट जाइएगा सर। इस बिजनेस को आप इसीलिए करिए ताकि आप अपने परिवार को सुरक्षा दे सके। और आप हमारे साथ हमारे सिद्धांतों को, हमारे नियमों को, हमारे बनाए हुए वसूलों को फॉलो करना, आपको हम गिरने और फेल होने कभी नहीं देंगे। पॉइंटेड, एक पॉइंट पे अड़ जाइएगा। अगर कोई, एक और एग्जांपल, किसी व्यक्ति का घर का किराए का मकान है, ऐसे ना 100 में से 10 लोग मिल जाएंगे जो किराए के मकान में। सर अपना खुद का घर कब बनाएंगे सर? कब तक किराए के मकान में रहेंगे? 8 साल तो हो गया। क्या आपके बच्चे भी किराए के मकान में रहेंगे? और जैसा आपकी आमदनी, जैसा आपका काम है, मैं तो देख रहा हूँ बुढ़ापे में नहीं बन पाएगा। अब बुढ़ापे में बन भी गया तो उसका सुख और उपयोग आप कहाँ कर पाओगे? सर इस बिजनेस को इसलिए करिए ताकि आप स्वयं का मकान बना सके। अरे सर ऐसे ढेर सारे लोगों ने मकान बनाया है, आप बता सकते हैं। अब आज रमेश पटेल सर डायमंड बनने के पहले अपने खुद के मकान बना लिए थे।
बताइए, जितने सीनियर ने मकान लिया है, बनाया है, रविकांत सोनी सर, दिनहार चेलक सर, ठीक है, इन लोगों का नाम बताइए कि इन लोगों ने मकान अपना, इनकी मकान की कीमत करोड़ों, हाँ बता दो, रविकांत सोनी सर का है, दिनहार चेलक सर का है, या मेरा, हम लोग का टोटल मकान की वैल्यू जमीन और घर मिला के 1 करोड़ से ज्यादा है। इतनी बड़ी, और मैं खुद लगभग 8 साल तक किराए के मकान में रहा हूं, इस बिजनेस के माध्यम से खुद के मकान में आया हूं। तो साथियों, पॉइंटेड क्लोजिंग है। तो ये क्लोजिंग के कुछ सिद्धांत हमने सीखा, क्लोजिंग के और भी सिद्धांत हैं जिसे हम आगे सीखेंगे, और जितना सिद्धांत हमने सीखा है आज, उसका फायदा आज फील्ड में उपयोग करिए। इन्हीं आशाओं के साथ आप लोग का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जाइए और फील्ड में तबाही मचाइए और लगातार भीड़ के काम करके क्लोजिंग कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।